cos 60 इक्वल, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन फर्स्ट का 8.2, cos 60 इक्वल बताओ 1/2, sec 30, sec 30 2/√3, tan 45, ये तो याद रहेगा हमेशा, tan 45 1, sin 30, एक वैल्यू भी गलत या एक प्लस या माइनस का साइन भी गलत, सब गलत, cos 30 √3, कोई डाउट, 5 cos स्क्वायर 60 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 बाय ये बट्टे वाला साइन, ये वाला बट्टे वाला साइन, और ये सब वैल्यू लिखिए, इसमें कोई डाउट है? यहाँ पर साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये क्या जाएगा 1/2 का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट है? प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज क्लियर होना चाहिए, 1/2 का स्क्वायर है मतलब 2 टाइम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां कर देता हूं 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक, 1/4 प्लस 4, 2/3 की घात 2, इसका मतलब 2/3 गुणित 2/3, 2/√3, 2/√3, 2 2 जा 4, 2 2 नहीं 4, करनी 3, सबको पता चल गया, करनी 4, करनी 5, वेरी गुड। तो प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर सॉल्व करने पर कितना आया 4 माइनस 1 बटे 1/2 की घात 2, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, ठीक है 3/4, 5 1 जा 5 मतलब 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 16/3 माइनस 1 बाय, देखो यहां पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर वाले संख्याओं को जैसा कि वैसा लिख देंगे 1 + 3, ठीक, ये वाला। अब यहां पर फिर से 4 3 और 1 का एलसीएम, ये बड़े वाला बट्टे का साइन पहले लगा देता हूं, ये वाला है ना, इसका 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 लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, तो 4 3 4 और 3 और इसके बटे में कितना है 1, 4 3 12 आएगा एलसीएम, 4 3 12, 4 से 12 में भाग दिया 3 बार। सुनो फिर से, जो एलसीएम आया उसमें रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो लघुत्तम आया उसमें परिमेय संख्या के हर से भाग दिया, तो 12 में डिवाइड किया किससे 4 से, कितने टाइम 3, 3 जो आया उसका मल्टीप्लाई 5 में कर दिया, इतना बाची 15, प्लस 3 से 12 में 4 बार, और 16 4 जा 64, ठीक है, माइनस 12, 12 का डायरेक्ट गुणा कर दिया, 12 एकम 12, 3 और 1 4/4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, छोड़ दो उसको, नीचे का पूरा ये छोड़ देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, हर में 1 है, इसको सॉल्व करो, 15 और 64, 5 4 9, 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12 बाय 12। अब किसी का दिमाग नहीं चल रहा कि 12 से 12 कैंसिल कर दे, नहीं चल रहा ना, वेरी गुड, नहीं चलना चाहिए ऐसा दिमाग। 79 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 2 7, 7 में से 1 बाय 12, आंसर देखो आ रहा है, लिखो, समझ आया? एक चीज समझ लेना, अगर ट्रिग्नोमेट्री के 0 से 90 तक की टेबल की सारी वैल्यूज याद है तो 8.2 बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमको टेबल 0 से 90 तक कंफर्म हो अच्छे से, एक एक वैल्यू सिंगल सिंगल पूछे तो याद होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो बिना 0 से 90 तक की वैल्यू को याद किए ये एक्सरसाइज नहीं बनेगी। लिखो आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4 ऑब्जेक्टिव है, चारों ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट, 2 10, क्वेश्चन चेक करना, 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 इक्वल 1 प्लस, सॉरी 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ऑप्शन पहला साइन 60, दूसरा कॉस 60,
तीसरा tan 60 सी वाला, और डी वाला sin 30। ठीक है, सॉल्व करके देखते क्या आता है। इसमें वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इसमें वैल्यू रख रहे हैं, यहां से देखो tan 30 इक्वल होता है 1/√3, वैल्यू 0 से 90 तक के टेबल में, और यहां पर भी tan 30 रखना है, तो tan 30 भी कितना होगा 1/√3। वैल्यू पुट करो इसमें 2 इंटू tan 30 की प्लेस पर, tan 30 की जगह पर 1/√3 का स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर स्क्वायर नहीं है, वेरी गुड, ये स्क्वायर नहीं लगेगा, ये आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन में चेक करो, सही है क्वेश्चन। ठीक है, ये आ जाएगा 2/√3 बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, इसका मतलब 1/√3 इंटू 1/√3, 1/3, तो यहां पर क्या लिख दे 1/3। इसको सॉल्व कर लो, 3 1 जा 3 और 1 4/3, डेनोमिनेटर में कितना आ गया 4/3, और ऊपर 2/√3। ठीक, अब मैंने बताया था जब P/Q बाय R/S ऐसा कुछ है, कैसे सॉल्व होगा, P/Q कैसा लिख देंगे गुणित, ये S ऊपर जाएगा तो ये जाएगा S/R, याद रखना। और ऐसा ही केस है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3 बाय 3/4, इससे इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम 2 टाइम। एक और चीज याद रखो, तो ये हुआ हमारे पास 3/2√3। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके पहले, वहां पर लिखा था करनी 3 गुणित करनी 3 3 लिखा था, √3 इंटू √3 कितना लिखा था 3, पक्का। तो जब हम √3 और √3 का गुणा करके करनी 3 का गुणा करके 3 लिख सकते हो, तो जहां 3 होगा वहां पर भी तो करनी 3 गुणित करनी 3 लिख सकते हैं। मतलब इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाय नीचे क्या है 2√3, इससे ये कैंसिल, क्या बचा √3/2। और बताओ करनी 3/2 साइन 60 में है, कॉस 60 में है, tan 60 में या साइन 30 में, टेबल में चेक करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। करनी 3 0 1/2 1/√2 √3/2 किसका मान है साइन 60, तो इस √3/2 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे साइन 60। कोई डाउट है क्या, पक्का। करनी 3/2 की जगह हमारा आंसर क्या है इसका सेकंड का फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोला था, डायरेक्ट लिख सकते, बट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। ठीक, तुम लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, टिक मार्क कर लो, जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से समझा दूंगा। आया समझ, ठीक है, सॉल्व नहीं करो, टिक मार्क कर लो या लिख लो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका फर्स्ट जो है उसका आंसर क्या है साइन 60। कैसे आया बता दिया मैंने, यहां पर लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ रही थी तो हमने लॉजिक लगा लिया। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का साइन 60 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डाउट हो तो पूछना। इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड दिया है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक, और ऑप्शन दिए 4, पहला ऑप्शन tan 90, सेकेंड 1, थर्ड साइन 45। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, डी क्या आएगा 0। ठीक, अब हमको मालूम है tan 45 कितना होता है tan 45 1, ठीक है, तो जहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां tan 45 के प्लेस पर 1 लिख दो, 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, tan 45 1 होता है, उसके प्लेस पर 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना और 1 प्लस 1 कितना, और 0/2 कितना आएगा 0/2 कितना। कोई डाउट, आंसर चेक कर लेना बाद में, सही है ये, चेक कर लेना आगे। कोई डाउट है क्या सेकंड में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे पक्का। ये क्वेश्चन सेकंड था, क्वेश्चन सेकंड जिसका आंसर कितना है 0। अभी क्वेश्चन थर्ड देखें, क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है साइन 2a इक्वल 2 साइन है, ये गिवन है, थर्ड वाला ये गिवन है, और आगे और क्या दिया है जबकि a बराबर है, a इक्वल है दोनों में। अब जब a इक्वल है तो आंसर पूछ रहा है a इक्वल कितना 0, b कितना 30, c कितना 45 और d कितना। एक चीज याद रखो, अभी या बाद में,
याद रखना है। कुछ क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते, कंपटीशन एग्जाम में भी याद रखना है अगर आगे भविष्य में कंपटीशन एग्जाम देते हो। और यहां पर भी मैं तुमको बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होंगे, वो ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन से सॉल्व होंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन से सॉल्व होंगे। अभी ऑप्शन में हमारे पास इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मैं बता दूंगा इसको इससे कैंसिल कर दो, उसको उससे कैंसिल कर दो, सही नहीं है। अभी करना क्या है, जो ऑप्शन में दिया है ना वो वैल्यू पुट करके कर दो। वो ए पूछ रहा है, दोनों साइड ए बराबर है, तो एक एक करके रखते चले जाओ। पहले इसको रख लो, फिर इसको रख लो, फिर इसको रख लो, फिर इसको रख लो। सर बड़ा हो जाएगा, करना तो पड़ेगा। ठीक है, वैसे उसने साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। वैल्यू कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो 0 आ जाएगा हमारा। उससे अच्छा देखो, सबसे पहले इसकी जगह पर कितना रखो, 0। तो साइन 2a की जगह पर कितना रखा, अभी यहाँ ए एंगल है, जैसे 45 90 वगैरह है ना, तो ए वो एंगल है, तो ए नहीं दिया है, ए दिया है, सॉरी 45 60 नहीं दिया है, ए दिया है, ए एंगल है, तो ए के प्लेस पर हम यहां से कितना रख रहे, इक्वल 2 साइन ए के प्लेस पर कितना रख रहे, बताओ, साइन 2 साइन 0 बराबर साइन 0। साइन 0 कितना होता है, हमारा पहला ही आंसर है। ठीक है, बट इसको चेक करेंगे हम, पहले ही वाला आंसर, आंसर कितना आ गया 0। ऑप्शन से किया है, क्वेश्चन से नहीं किया है। क्वेश्चन से भी करेंगे, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन से भी करते हैं। साइन 2 ए के प्लेस पर कितना रख दोगे, इक्वल 2 साइन, फिर ए के प्लेस पर कितना रख दोगे, तो बताओ साइन ये कितना हो गया 30 60 इक्वल 2 साइन 30। अब मेरे को वैल्यू बताओ, 0 साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 लिखा। साइन 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 इक्वल कितना, √3/2 इक्वल 1। दोनों बराबर आना चाहिए, जब वैल्यू पुट करो तो दोनों बराबर आने चाहिए। 2 को इधर भेज दो तो √3 इक्वल 2, क्या ये सही है, ये वाला आंसर गलत, सही तो यही है क्योंकि पहले से आ गया। ठीक है, सी वाला करके चेक करो, चेक करना है बस, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होता है, उसके ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है। तो ये भी दिमाग रखना है, ये भी इसमें भी तैयार रहना है कि अगर क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की बारी आई, नहीं बन रहा है, तो आंसर से जो माने वो रख दो, ऑप्शन से जो माने वो रख दो, वो भी सही है हमारा। 45 साइन 2a इक्वल 2 साइन a, तो साइन 2 a के प्लेस पर 45 इक्वल 2 साइन a के प्लेस पर 45, तो साइन 45 2 जा 90, 45 दूनी 90 इक्वल 2 साइन 45। अभी अब वैल्यू रखते, बताओ तुम लोग, बताओ साइन 91, अरे टेबल में साइन 91 होता है ना, 0 से 90 के टेबल में, वेरी गुड। साइन 45 0 1/2 1/√2 कितना, 1/√2 1/√2। मैंने अभी तुमको बताया था कि ये एक और इससे बढ़ा देते 2/√2। मैंने तुमको क्या बताया कि जब आप √2 2 लिख सकते हो, करनी दो 2 लिख सकते हो, तो 2 की जगह पर भी तो करनी दो लिख सकते हो ना, करने की आवश्यकता नहीं, बट सॉल्व करें। 1 इक्वल √2 इंटू √2 बाय √2, इससे कैंसिल, तो 1 इक्वल √2। इसको सॉल्व करने पर ये आया क्या, एक करनी दो के बराबर है, नहीं है, ये आया ऑप्शन भी हमारा आया समझ, पक्का। अब ये इसको समझो, अगर ए के प्लेस पर 60 रख दे, अगर ए के प्लेस पर कितना रख दे, तो 6 दूनी 12 120 आ जाएगा। और अभी फिलहाल में हमारे पास 120 की वैल्यू है क्या, नहीं है, छोड़ दो, समझ आया। आंसर क्या है 0, लिखने की आवश्यकता नहीं, एक लास्ट बचा है, टिक मार कर लेना, इसका एक लास्ट बचा है, थर्ड हो गया, फोर्थ। ऐसे दिमाग को प्रिपेयर रखना है कि अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है तो हमको कैसे डील करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है, ये भी 2 tan 30 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, और ऑप्शन पहला cos 60, सेकेंड sin 60, थर्ड tan 60, फोर्थ sin 30। किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन चेक कर ले एक बार और बताओ, वैल्यूज याद हो रही है सबको, हो रही है, एक बार क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन सही है, बताओ tan 30 कितना होता है, 1/√3, tan 30 tan 60 और tan 45 याद करके रखना, अगले चैप्टर में आने वाला है 40 कौन से में 9 चैप्टर में, tan 45 tan 30 tan 60, और वो ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। वैल्यू रखो 2 गुणित tan 30 का मान, tan 30 की वैल्यू
1/√3 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान कितना, 1/3। यहाँ कितना रख दोगे, 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, 1/3 गुणित 1/3, 2 बार लिखकर गुणा करोगे। एक एकम एक, करनी 3 गुणित करनी 3 3, √3 इंटू √3 3, √4 इंटू √4 4, √5 इंटू √5 5, √6 इंटू √6। समझ आया, वेरी गुड। 2/3 बटे 1 माइनस, इसको सॉल्व करने पर कितना आया, इसको और सॉल्व करो, 2/√3 बाय, दोनों का एलसीएम कितना, 3 एकम 3 माइनस 1, 2/3 लिख दू, चलेगा। सेम देखो, ऊपर से ऊपर कैंसिल, या मैंने अभी बताया था P/Q बाय R/S। अगर ऐसा आता है तो कैसे सॉल्व करोगे, P/Q गुणित S कहां जाएगा, ऊपर, S/R। और इसको भी कुछ ऐसे ही लिखना पड़ता, कैसे, 2/√3 इंटू 3/2, ऐसे लिखना पड़ता। अभी नहीं काटते, जब लिखी दिया तो नहीं काटते। 2 से 2 कैंसिल। फिर बताओ, एक और चीज बोली थी मैंने कि जब आप √3 को 3 लिख सकते हो, करनी 3 को 3 लिख सकते हो, तो 3 को भी तो लिख सकते हो ना। तो इस 3 की जगह पर क्या लिखा, करनी 3 गुणित करनी 3 बाय √3, इससे कैंसिल, क्या बचा, √3। बताओ √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है, तो tan 60 इक्वल √3। हमारा आंसर क्या आया, सी। 4 ऑब्जेक्टिव थे इसमें, क्वेश्चन सेकंड में कितने ऑब्जेक्टिव, 4। और अगर पेपर में आएंगे तो ऐसे सॉल्व करके लिखना है, याद करके नहीं जाना है, सॉल्व करके लिखना है। समझ में आया, मैंने सॉल्व करवाए, कोई डाउट है क्या किसी को, पक्का नहीं है। चलो देखो 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन गिवन है tan a प्लस बी tan a माइनस बी, tan a प्लस बी इक्वल √3, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, ये दिया हुआ है। tan a प्लस बी का मान करनी 3, tan a माइनस बी का मान 1/√3, मतलब 1/3। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन देकर रखा है, इसको समझ लो। हमको a और b का मान चाहिए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इंग्लिश में। अब बताओ tan a प्लस बी को हिंदी में क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़ सकते, तो यहां आपको एडजस्ट इंग्लिश ही करना है, tan a प्लस बी tan a माइनस बी। हाँ, ये दिया है कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा है, ये बोल रहा है, ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है। हिंदी में ये मैंने बोल दिया, इंग्लिश में देखो, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल 90। a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है और 90 के बराबर हो सकता है या छोटा है, हो सकता है, और a का मान बड़ा है b से। अब आप जो मान निकालोगे ना, वो ऐसे आना चाहिए, a का मान ज्यादा आना चाहिए किससे, b से, और निकालना क्या है, a प्लस बी। बड़ा ईजी है, देखो ध्यान से, tan a प्लस बी इक्वल √3, इक्वेशन नंबर, ठीक। चूंकि tan 60 इक्वल होता है, अरे tan 60 √3 होता है ना, तो ये जो √3 है इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल √3 के प्लेस पर tan 60, tan से tan कैंसिल, क्या बचा, a प्लस बी इक्वल 60, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अगला ये दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। बताओ tan 1/√3, tan 1/3 का मान, गलत, 1/3 किसका मान, tan 30 का, उल्टा लिख दिया मैंने, tan 30 का मान 1/3। तो ये जो 1/3 है ना, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे सकते हो तुम लोग 3। 1/3 की जगह पर क्या लिखोगे, tan a माइनस बी इक्वल tan 30, कुछ नहीं किया है। ये जो करनी 3 दिया है ना, यहाँ ये करनी 3 मान होता है 60 का, tan 60 का, तो करनी 3 की जगह पर tan 60 लिख के tan से tan कैंसिल करके a प्लस बी को किसके बराबर आ लिया, 60 के। और यहाँ पर अगला जो दिया था tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, तो इसके अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो 1/√3 1/3 की जगह पर कितना लिख दिया, tan 30। क्या करने वाले, tan से tan कैंसिल, क्या बचा, a माइनस बी बराबर कितना, 30। इक्वेशन नंबर 2 1 2 3 और 4, इसमें कोई डाउट है क्या। अब हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व करना है, कुछ नहीं, सेकंड चैप्टर पढ़ा है, थर्ड चैप्टर पढ़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल, वैसे ही करना है, कुछ नहीं करोगे। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4, जिसने नहीं पढ़ा उसको हम पढ़ाएंगे। समीकरण 2 और 4 को जोड़ दो, जोड़ेंगे किसको, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से, होगा क्या उससे, a प्लस बी, इसको जोड़ दिया किससे, a माइनस बी से, और 60 को किससे जोड़ दिया, देखो माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल,
ए और ए कितना हो गया 60 और 30 कितना हो गया 2 से 90 कैंसिल कर दिया ए का मान कितना आया कोई डाउट ए आ गया 45 ए की वैल्यू को उठाकर या तो रख दो 2 में या तो रख दो 4 में जो तुम्हारी मर्जी फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 ये है a प्लस बी बराबर कितना 60 ए का मान कितना लाए तुम 45 प्लस बी इक्वल कितना 60 और बी बराबर कितना 60 माइनस 45 बी बराबर कितना 15 अब कोई डाउट है जैसा उसने बोला था वैसा ही आया आंसर उसने बोला था कि ए का मान बड़ा आना चाहिए बी से पक्का आया ए का मान बड़ा बी से ए का मान 45 बी का मान 15 और ये वो क्या बोल रहा था कि ए प्लस बी करने पर 0 से बड़ा आना चाहिए पक्का आया 0 से बड़ा दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आता है 60 0 से बड़ा है और 90 के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा छोटा आया बराबर नहीं आया समझ आया अच्छा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है लिखे